वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। आज की डेट है हमारी 5 जुलाई। चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन जो है टोक्यो 2021 ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक, कौन सी फर्स्ट इंडियन फीमेल स्विमर बनी है? इनमें से बताइए कौन जो टोक्यो 2021 में खेलेगी। इसका सही उत्तर होगा डी, मन्ना पटेल जो है वो पहली भारतीय फीमेल तैराक बनी है। यह है उनकी फ़ोटो। देखते हैं इसके बारे में। मन्ना पटेल टोक्यो ओलंपिक 2021 का टिकट क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला और केवल तीसरी तैराक बनी है। पहली भारतीय महिला है, लेकिन उसके साथ दो और तैराक जाएंगे, वो मेल हैं ओबियसली। जो मन्ना पटेल है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के साथ साथ किसके साथ? श्रीहरि नटराज और साजन प्रकाश, इसके साथ शामिल होंगे। तो ये है पहली महिलाएं। वह कहाँ से हैं? अहमदाबाद से 21 वर्षीय बैक स्ट्रोक तैराक हैं, जिन्हें राष्ट्रीय खेल में 50 मीटर बैक स्ट्रोक और 200 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण पदक जीते हुए हैं राष्ट्रीय खेलों में, नेशनल गेम्स में। तो ये है मन्ना पटेल, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी पुरस्कार 2021, कौन सा? मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी अवार्ड 2021 जीता? आप साथ के साथ आंसर करते रहिए। इसका सही उत्तर होगा ए, इन्वेस्ट इंडिया। ये जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है। देखिए हाल ही में न्यूज़ में थी, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन? पीयूष गोयल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने OCO ग्लोबल द्वारा इन्वेस्टमेंट इंडिया को दुनिया की सबसे नवोन्मेषी प्रोत्साहन एजेंसी 2021 पुरस्कार दिए जाने पर बधाई दी। किसके द्वारा दिया जाता है पुरस्कार? OCO ग्लोबल द्वारा। अब इन्वेस्ट इंडिया के बारे में देख लेते हैं। इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। यह 2009 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग के गैर लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित की गई थी। यह क्षेत्र विशिष्ट निवेश पर केंद्रित है, जो पूरे भारत में स्थायी निवेश को सक्षम करने के लिए नई साझेदारी को लक्षित करने और विकसित करने में मदद करती है। तो आपको क्या याद रखना है? इन्वेस्ट इंडिया को यह पुरस्कार दिया गया। 2009 में यह स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नियोवाइज को लेकर है। नियोवाइज अंतरिक्ष परियोजना जो है, जो हाल ही में चर्चा में थी, वो किस अंतरिक्ष एजेंसी की परियोजना है? बताइए इनमें से। जाक्सा है जापान की और यह है यूरोप की, इंडिया और USA। इसका सही उत्तर होगा बी, नासा। नासा जो है उसका यह प्रोजेक्ट है। न्यूज़ में क्यों था ये देखते हैं। नासा ने इसकी फुल फॉर्म क्या है नियोवाइज की? नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर को 2 और वर्षों के लिए इसे विस्तार मिला है, इसलिए यह न्यूज़ में था। नियोवाइज अब जून 2023 तक पृथ्वी के लिए खतरा पैदा करने वाले क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और वस्तुओं की तलाश की यह जारी रखेगा। नियोवाइज परियोजना का प्रबंधन दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित नासा की जेट प्रपल्शन प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है। नियोवाइज को मूल रूप से दिसंबर 2009 में वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर वाइज मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था। इस अंतरिक्ष दूरबीन ने इंफ्रारेड तरंगदैर्घ्य में पूरे आकाश का सर्वेक्षण किया, क्षुद्र ग्रह, मंद सितारों, कमजोर आकाशगंगाओं का पता लगाया है। तो नियोवाइज आपको याद रखना है नासा की। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रौद्योगिकी विकास के लिए 6 प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किए? 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म, इनमें से किसने? इसका सही उत्तर होगा डी, प्रकाश जावड़ेकर ने। इसके बारे में देखते हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किए। यह प्लेटफॉर्म भारतीय केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन? प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लॉन्च किए गए थे। ये प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पूरे भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। किसके द्वारा यह जो है वो विकसित किए गए? IISc बेंगलोर, IIT मद्रास, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी
सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट CMTI, भेल, HMT और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आपको ये भेल, HMT, IISc बेंगलोर, IIT मद्रास तो याद रखना ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बगराम हवाई क्षेत्र जो है, बगराम हवाई क्षेत्र हाल ही में खबरों में था, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बताइए किस देश में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा डी, अफगानिस्तान में जो है यह स्थित है। न्यूज़ में क्यों था ये देखते हैं। अमेरिकी सेना ने करीब 2 दशक बाद अफगानिस्तान के बगराम हवाई क्षेत्र को है छोड़ दिया है। बगराम हवाई क्षेत्र 9/11 के आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि में अफगानिस्तान में कई सैन्य मुठभेड़ और अमेरिका के आतंकवाद के विरुद्ध जो युद्ध था उसका केंद्र था ये बगराम हवाई क्षेत्र। बगराम हवाई क्षेत्र को अब अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा बल को जो है सौंप दिया गया है। यह एयरबस तालिबान और अलकायदा आतंकी संगठनों के खिलाफ अमेरिकी सेना के युद्ध का स्थल रहा है। जो बाइडेन ने जो है प्रॉमिस किया था कि 11 सितंबर तक जो है पूरी US सेना अफगानिस्तान से बाहर आ जाएगी। यह उसी क्रम में यह स्टेप लिया गया। यहाँ अमेरिकी सेना के 455वें वायु अभियान विंग के कर्मचारी रहते थे। इसका उपयोग अमेरिकी सेना, नौसेना की इकाइयों द्वारा बेस के रूप में किया गया और मरीन कॉर्प्स ने भी इसका कई बार यूज़ किया। इसका बगराम हवाई क्षेत्र का। तो कहाँ था ये? अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परमाणु रिएक्टर में जो है रूस ने अपनी 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण जो है शुरू कर दिया। इनमें से इंडिया में है ये 5वीं इकाई जो है रूस इंडिया में बना रहा है, कौन से में? इसका सही उत्तर होगा कुडनकुलम में, सी आंसर होगा। आप बताइए कैगा कहाँ पर है और कोवड्डा कहाँ पर है, कैलपक्कम कहाँ? आप इस बताइए कमेंट करके चारों के चारों जो है कहाँ पर है, ये किस स्टेट में स्थित है। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, रूस ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया, जिसे भारत के में जो है रूसी राजदूत कौन निकोले कुदाशेव ने द्विपक्षीय परमाणु सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। रूसी कंपनी रोसाटोम ने कुडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है, जिसमें प्रत्येक में क्या है 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता की 6 इकाइयाँ, 1000 मेगावाट की 6 इकाई प्रत्येक, यानी 6000 मेगावाट टोटल। यह भारत का पहला लाइट वाटर रिएक्टर है। तो आपको यह भी याद रखना है, कुडनकुलम जो है भारत का पहला लाइट वाटर रिएक्टर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने परिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की? इनमें से किसने, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, प्रकाश जावड़ेकर ने परिजात का पौधा लगाकर। निम्नलिखित में से किस शहर में ने जो है हाल ही में दुनिया में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया? इनमें से किस शहर ने हाईएस्ट टेम्परेचर इन द वर्ल्ड? बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, नुवैसिब ने। कहाँ का है यह शहर, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक तथाकथित हीट डोम के बारे में हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था। हीट डोम एक क्या है, जहाँ उच्च दबाव गर्मी को फंसाता है और इसके कारण अत्यधिक उच्च तापमान जो है दोषी ठहराया गया है। किसको? हीट डोम को, उच्च तापमान के लिए। और इसके शिकार दुनिया भर के कई शहर हुए हैं, जिसमें कुवैत के नुवैसिब, यानी नुवैसिब कहाँ है? कुवैत में। कनाडा का वैंकूवर, अमेरिका में पोर्टलैंड, पाकिस्तान का जैकबाबाद और मध्य पूर्व में ईरान का ओमिदिहा जो है बहुत गर्म क्षेत्र है। कुवैती शहर नुवैसिब जो है इस साल दुनिया का सबसे अधिक गर्म, यानी सबसे अधिक तापमान वाला, कितना 53.2 डिग्री सेल्सियस जो है वहाँ का तापमान रहा। अमेरिका के राज्य ओरेगन में के सीमा के ठीक दक्षिण पोर्टलैंड शहर में 46.6 डिग्री और तापमान रहा। इसका पहले रिकॉर्ड क्या था? 41.6 डिग्री, जो कि 1965 में बना था। उसको तोड़ दिया है पोर्टलैंड शहर ने। आपको पोर्टलैंड भी याद रखना है कहाँ पर है। और एक प्रश्न यह बन सकता है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैकबाबाद ने, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर जो है वो किया गया, कितना? 52 डिग्री सेल्सियस। यह है कुवैत में 53.2, पाकिस्तान, इराक, कनाडा और US। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री जो डे है कब मनाया जाता है?
प्लास्टिक बैग फ्री डे, बताइए। इसका सही उत्तर होगा 3 जुलाई, ए आंसर। निम्नलिखित में से किस देश ने मरम्मत का अधिकार, लॉ राइट टू रिपेयर कानून को लागू किया, राइट टू रिपेयर लॉ इम्प्लीमेंट किया, बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, ब्रिटेन ने। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस जो है वह किस तारीख को बनाया गया, यूएसए का फ्रीडम डे, फ्रीडम डे कब मनाया गया, सी 4 जुलाई को, 4 जुलाई को यह दिवस मनाया गया। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, 4 जुलाई 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की कौन सा 245वीं वर्षगांठ थी। आपको यह क्रम भी याद रखना है, कौन सी 245, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कौन से क्रम की। स्वतंत्रता की घोषणा ग्रेट ब्रिटेन के 13 उपनिवेशों के खुद से औपनिवेशिक शासन के स्वतंत्र करने की घोषणा के साथ ही जो है स्वतंत्रता की घोषणा हो गई थी। कब की गई थी, 4 जुलाई 1776 को, 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि स्वतंत्रता का जो वास्तविक प्रस्ताव था वो 2 दिन पहले यानी 2 जुलाई को ग्रेट ब्रिटेन के शासन से अलग हो गए थे, लेकिन यह दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को, यूएसए का फ्रीडम दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र AFEC एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर किस स्टेट में बनाया गया। इसका सही उत्तर होगा डी, महाराष्ट्र में जो है यह सेंटर बनाया गया। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड के सहयोग से महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर द्वारा स्थापित भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह भौतिक सुविधा अब महाराष्ट्र के कृषि खाद्य उत्पादों के संभावित निर्यातकों के लिए खुली है। उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में कार्य करेगी। यह किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, कृषि खाद्य प्रसंस्करण में SMSE, मौजूदा निर्यातकों और नए प्रवेशकों की ज़रूरतों को उत्पादों के निर्यात में शामिल विभिन्न चरणों के माध्यम से पूरा करेगी। इनकी ज़रूरतों को पूरा करेगी। क्या, कृषि निर्यात सुविधा केंद्र महाराष्ट्र में खोला गया। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA के बारे में सही कथन हमें चुनना है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। दूसरी स्टेटमेंट, यह दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करता है, सस्ती कीमतों पर दवाओं को उपलब्ध सुनिश्चित करता है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। इसका सही उत्तर होगा बी, केवल जो है दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही है, यह वैधानिक निकाय नहीं है। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA का गठन भारत सरकार के संकल्प, लॉ नहीं संकल्प, दिनांक 29 अगस्त 1997 के तहत औषधि विभाग DOP और कौन से मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। कब गया था, 1997। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थान जो है वो अपने राज्य के साथ सही सुमेलित है। हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। धोलावीरा गुजरात, रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं जिसे, वो कर्नाटक से सुमेल किया गया है। बताइए कौन सा सही है। इसका सही उत्तर होगा ए, केवल एक जो है वो सही सुमेल है। धोलावीरा गुजरात के सांस्कृतिक स्थल जो कि एक ऐतिहासिक हड़प्पा स्थल है, और एक तो धोलावीरा को और किसे, काकतीय मंदिर तेलंगाना में, रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, यानी ये कहाँ पर है, तेलंगाना में, कर्नाटक में नहीं। तो रामप्पा मंदिर, ये जो जो साइट्स हैं उसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए भारत की तरफ से नामांकित किया गया, और उसकी समीक्षा जो है की जाएगी अभी वैश्विक साइटों में। उसकी समीक्षा की जाएगी किसके द्वारा, विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में। कब होगा, 16 से 31 जुलाई को, और उसकी अध्यक्षता अब की बार कौन, चीन कर रहा है, चीन के फूजो जो है फूजो में होगी। यह है उसकी फ़ोटो रामप्पा मंदिर की। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।